ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जियो। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ हैं, वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप, कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमजोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, हम कमजोर हैं। वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं हैं जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के, पैबंद लगे कपड़ों से, तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम, वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, दुनिया से जाएंगे। हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुझ जैसे 1000 कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान सलमान मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं हुजूर
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान की, जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है। सच पूछे तो ये बयान नहीं, एक पैगाम आवाम है। आज के दौर में जब लोग परेशानियों, फितनों और बेचैनी में मुब्तला है, सलमान अज़हरी साहब के अल्फाज सीधे दिल पर उतर जाते हैं। उन्होंने जो नसीहत की वो सिर्फ़ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने फरमाया कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इतने इखलाक, किरदार और मामलात को दुरुस्त करें। हम अपने इखलाक, किरदार और मामलात को दुरुस्त करें, और हकीकत भी यही है। अगर किरदार ठीक हो जाए तो माशरा खुद ब खुद सुधर जाता है। तो आइए हम पहले इस बयान को सुनते हैं। हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हम लोगों को क्या पैगाम देते हैं, और इस पैगाम को सुनकर हम दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पहले सुनते हैं। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की। मैंने कभी किसी को बंदूक, बारूद, चाकू, तलवार की बात नहीं की, और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार, आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सारी तकरीरें सुन रहे हैं, आपने पहले ही पूछा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में, और क्या बाकी है, क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है। सारी दौलत छोड़कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो ये आंखें खुली हैं, अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे, वो ताजदार मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरैन से कहना, तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहाँ मेरे नबी ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा कराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचम इस्लाम लहराते थे। जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया। अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़ है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। हम लोग इनकी बयानात जितना भी सुनेंगे और भी सुनने का मन करता है। ऐसा लगता है कि इनकी बातों में वो मिठास है जो हमारे दिलों में झट से उतर जाती है। सुभान अल्लाह। मुझे इनकी एक बात दिल को छू गई कि इस्लाम सख्ती का नहीं, इखलाक का मज़हब है, डांटने का नहीं, दावत देने का मज़हब है। वाकई यही बातें आज हमें सुनने और समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये बयानात सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए हैं। अगर हमने इस पैगाम आवाम को दिल से कबूल कर लिया तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी और हमारा माशरा भी। अगर आप भी सलमान अज़हरी साहब की बातों से मुत्तफ़िक है तो नीचे कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पैगाम आवाम हर घर तक पहुँचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।